कम खर्चे में किसान को बेनिफिट ज्यादा होगा। जरूरी नहीं गिनती करनी है 100 एकड़ की, 100 में से 50 करिए, अच्छा कर लीजिए। अब खाद का भी वो कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा फायदा जैसे मैंने कहा कि टाइम बचेगा, दूसरा लेबर बचेगी और तीसरा सबसे अच्छी बात है कि ये एकदम समान रूप से मैनुअल चीजों में दिक्कत हो जाती है कि कई बार कहीं ज्यादा पड़ गया, कभी कहीं पड़ गया, कम पड़ गया या हम उतना पानी नहीं दे पाए जितना देना चाहिए, वो सब इस मशीन से वो सारी समस्याएं जो है उसमें। आज के जमाने में लेबर बहुत महंगी हो रही है, किसान का आय कम हो रही है। इसके चक्कर में मैंने जो ट्रैक्टर तैयार करवाया हुआ, इसमें जो खाद वाला सिस्टम है, इसमें 4 क्विंटल खाद आ जाएगी। इसमें कोई भी पार्ट्स मिक्स करके आप डाल सकते हैं खेत में। पतले पहिए डलवाए हुए डॉल्स वालों के, ये राजस्थान से मैंने मंगवाए थे। ये डबल पीटीओ जो है पीछे से आके आगे डबल करवाई हुई। इसका बेनिफिट ये है कि एक ही साथ खाद और स्प्रेयर एक ही साथ में किसान कर सकता है। और इसमें डबल जैक लगा हुआ कि इसकी पीटीओ ऊपर और नीचे हो सकती है। खाद डालनी है नीचे करके वो खाद दोबारा पड़ जाएगी। ये हमारा बूम स्प्रेयर है डॉल्स वालों का, ये भी राजस्थान से मंगवाया हुआ। इसमें 600 लीटर पानी आता है। 600 लीटर का मतलब अपना ये 200 लीटर पानी एकड़ में लगाते हैं तो कम से कम अपने 3 एकड़ हो गया। 3 एकड़ में स्प्रे हो जाएगी। और इसके बाद इसमें 10 लीटर की टंकी दी हुई है। मेरा नाम नवजोत सिंह बुल्लर, मैं महुआ गांव पीलीभीत का रहने वाला हूँ। ये स्प्रे जो है 24 फुट जगह लेके जाता है। कहने मतलब ये न्यूजल जो है जितनी भी है, ये न्यूजल ऐसे खुल जाएंगी, ये एक ही बार में 24 फुट जगह जाएगी। कहने मतलब अब डिस्टेंस कम है, जो 24 फुट जगह जाएगी। और इसके बाद क्या है कि खेत कोई भी फसल, दलहन फसल हो, गेहूँ, मसूर, चने अपना और शुगर का गन्ना, कोई भी फसल में हो सकती है। इसमें कोई नुकसान नहीं है और कम से कम हल्की किसान दवाई लेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये बाग के लिए बहुत बेटर है। बाग भी कोई किसान कर रहा है, उसमें डबल क्रॉप है, उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर वाला फवारा कर देगा और ये भी उठ जाता है उस साइड में। किसान 100 रुपए कमा रहा है, उसमें खर्चा जो 80 रुपए खर्चा होगा तो किसान को बचेगा क्या। बीच में सेटिंग पूरी है। इसमें जब पानी भर लेंगे, दवाई घोलनी है, ऊपर से इसका गेर पड़ जाएगा, अंदर ही दवाई घुल जाएगी। हाथ लगाने की जरूरत नहीं, कोई लेबर का खर्चा नहीं है। जैसे मैं अकेला जाऊंगा, शाम मैं दिन भर अपना कोई काम देखूं, शाम को मैं जब फ्री होता हूँ 1 घंटा या आधा घंटा मैं अपने खेत का कोई भी काम कर सकता हूँ। और वैसे क्या होता है, सवेरे किसान सोचेगा लेबर आएगी 8 बजे फिर काम करेंगे, वो आज वाला काम हफ्ते तक चले जाता था। जो आज सीढ़ी लगी वो हफ्ते बाद थोड़ी मिलेगी, वो तो नुकसान हो गया। उसके बाद फायदा क्या होगा। आइडिया क्या आया ऐसे कि जब खेती में स्टार्ट किया था, पापा जी से कुछ सीखा और आज कल करके कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। पहले पापा जी के टाइम पे महंगाई थी कम। मेरे होश में वो कोई पेमेंट करवाने जाते थे, नोट थे छोटे 10 या 100 के, तो उस टाइम पेमेंट जेब में नहीं आती थी, थैलों में लानी पड़ती थी। अब मेरे ख्याल से जमाना जे आ गया, करोड़ रुपए जेब में आ जाता। पहली बात तो वो भी फोन पे गूगल पे चलता है, ठीक है। जे आज के जमाने में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो खेती में कुछ नहीं बचेगा, खेती होगी बहुत महंगी। मैं डॉक्टर एस ढाका, वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। तो ये जो हमारे महुआ के नवजोत जी हैं, उन्होंने ये एक नया बनाया है यंत्र कहें इसे या जो भी कहें। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मतलब मेन चीज जो इसका मेन मुख्य काम तो है इसका स्प्रे करना, किसी भी प्रकार की जो बीज मतलब जो हमारी दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड, चाहे बीमारी की हो या कीड़े की हो। और उसके साथ साथ इन्होंने इसमें एक और अच्छा इनोवेशन ये कर लिया है कि साथ में खाद का भी डाल लिया। अब दिक्कत क्या है हमारे यहाँ कि अगर हम स्प्रे करने जाते हैं, पहली बात तो लेबर की बहुत समस्या है कि लेबर नहीं मिलेगी। दूसरी बार अगर लेबर मिल भी गई तो कई बार आदमी फिर पानी का कमी कर देता है। जैसे हम कहते हैं कोई भी अगर कीड़े की या बीमारी की दवाई है, कम से कम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी जरूर होना चाहिए, अगर उसे फुल तरीके से आपको उसका पूरा प्रभाव देखना है तो। लेकिन कई बार किसान भाई कभी लेबर के चक्कर में, कभी टाइम बचाने के चक्कर में, कभी लापरवाही में क्या कर देते हैं कि उसे कम पानी में करते हैं तो फिर दवाई उतनी इफेक्टिव भी नहीं होती। ये जो बना है हमारा यंत्र, अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये क्या करेगा कि एक तो बहुत जल्दी बहुत सारा एरिया, जैसे एक बार में इसका जो ये पीछे स्प्रेयर वाला है वो 36 फुट एक बार में कवर करेगा। तो आप जो है समझ लो कि कितने 5 मिनट में पूरा एकड़ का ये स्प्रे और वो कर सकते हैं। तो एक तो टाइम बहुत बचता है और दूसरे सबसे ज्यादा जो दवाई, खाद का और दवाई का दोनों का बहुत अच्छा इसमें कैलिब्रेशन हो जाता है। जैसे ये खाद वाला इन्होंने बताया इसमें कि इसमें 10 किलो से लेके 100 किलो तक का खाद 1 एकड़ में डालने के लिए इसका कैलिब्रेशन है, इसकी सेटिंग है जो वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर जो है ये पीछे स्प्रे तो है ही, तो अगर सिर्फ किसी को खाद डालना है खाद डालें, सिर्फ स्प्रे करना है स्प्रे करें। और अगर दोनों चीज एक साथ करनी है, क्योंकि कई बार हमें खाद और दवाई का टाइम एक साथ हो रहा होता है, तो दोनों चीज भी एक साथ कर सकते हैं। यानी ये समझ लो कि आपके बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से ये अच्छी मशीन है जिसका किसान अपना प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कोई जरूरी भी नहीं कि हर आदमी इसे ले, एक पूरे गांव में या 3-4 गांव में मिलके भी अगर एक किसान भाई इसे ले लें तो वो पूरे 3-4 गांव का पूरा स्प्रे और पूरे खाद डालने का काम ये अकेली मशीन कर सकती है। वो आपस में अपना कंट्रीब्यूशन करके जैसे भी उनका तरीका है उससे वो कर सकते हैं। इसमें गेहूं हो गया, मसूर, चने, अलसी और गन्ना, मतलब A to Z कोई फसल ऐसी नहीं इसमें ना स्प्रे हो। इसमें क्या है कि
कम खर्चे में जैसे दूसरी जो स्प्रे होती है गोल न्यूजल किस काम की आती है, एक अपना पेड़ों पे घास की दवाई आती है जहाँ सब्जी वगैरह को करनी है, और हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड जितनी भी स्प्रे होती है कट न्यूजल से होती है। क्यों, जब तक जड़ में दवाई नहीं जाएगी तो दवाई क्या काम करेगी, और बाद में किसान गलती निकालता है दवाइयों की, जिन्हें दवाई दी है वो बेचारा कहेगा, वो तो क्या ही सकता ना, वो तो डॉक्टर हो गया कोई भी हो गया, वो तो ये कहेंगे आप जो भी स्प्रे कर रहे हैं कट न्यूजल से, या बैटरी वाली टंकी से, या हाथ वाली टंकी से करना। इसमें जो पीटीओ का सिस्टम मैंने करवाया हुआ है, और जो एजेंसी में पीटीओ आती है खाली ट्रैक्टर के पीछे आती है, इसमें मैंने पीछे से लेके यहाँ से यहाँ तक पीटीओ करवाई हुई है, क्योंकि एक ही साथ खाद और स्प्रे कम खर्चे में किसान को लाभ मिले। कि पहले लेबर खर्चा बहुत है, लेबर खर्चा बचाने के लिए इसमें देखिए यहाँ से ये पीटीओ आई इसमें जुड़ गई, ये जब इसकी गुरारी घूमेंगे तो ये खाद वाला प्रोडक्ट चल जाएगा। जब ऐसे चलेगा तो अपनी कम से कम 30 फुट तक खाद जाएगी। और ये हमने डबल जैक लगा के हाइड्रोलिक लगवाए हुए हैं कि जैक ऊपर और नीचे हो, खाद जब डालनी है किसान ने तो ये अपना सिस्टम जो नीचे चले जाएगा, और बाद में जब खाद डालनी तो ऊपर आ जाएगा जब फसल बड़ी होती है। आइए, और इसका जब जहाँ से इसका सिस्टम चलता है मैं दिखाता हूँ आपको। इसको ये डबल जैक लगे हुए हैं, इसका आप किसान भाई जैक के हिसाब से कम ट्रैक्टर की हाइट से ऊपर जो चले जाएगा। वो इसलिए है कि जब फसल बड़ी होती है कि नुकसान ना हो, जब बड़ी फसल है इसको ऊपर कर लीजिए, जब छोटी फसल इसे नीचे कर लेंगे कि फसल का कोई नुकसान नहीं। और ये टायर किसान जैसे जे सिस्टम जो दूसरे पहिए में फिट करता है वो चलेगा नहीं, क्योंकि फायदा क्या है, जे प्रोडक्ट मैंने ले लिया जो पहिए नहीं है, पहिए का मीन्स ये है इससे कोई नुकसान नहीं है। एक तो जैसे गन्ना 5 फुट पे या 4 फुट पे लगाता है उसमें तो चल जाएगा, धान गेहूं जो है इसकी इतनी सी जाएगी जगह, और इसलिए इसकी गुड्डी इस हिसाब से बनी हुई है कि पौधा अपना खराब नहीं हो सकता। और आइए मैं बताता हूँ इसका प्रोडक्ट चलेगा कैसे। उसके बाद इसकी ऊंचाई ट्रैक्टर की बहुत हो गई, इसमें चढ़ने की दिक्कत हो रही थी बहुत। जो मैंने सीढ़ी बनवाई हुई है कि मतलब रात में दिन में चलना है तो किसान को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से और ऊपर तक हाइट इसकी बहुत बढ़ गई है, और जे क्या ऊपर चढ़ जाएंगे बाद में जो क्लोज भी हो जाएगी ऊपर को, फसल नीचे नुकसान हो। इसका ऊपर सिस्टम ऊपर से चलता है, ये मैं दिखाता हूँ। तो जो आगे मैंने हाइड्रोलिक लगवाए हुए हैं, लिफ्ट ऊपर और नीचे करने, इससे डाउन जाएगा, इससे ऊपर आएगा। जब किसान को ऊंचा करना है तो पीछे को, डाउन करना नीचे को। और पीटीओ जो है यहाँ से चल जाएगी इस साइड से, जे पीटीओ जे आगे कर दिया तो आगे वाली पीटीओ और पीछे वाली पीटीओ दोनों साथ में चलेंगे। और बाई चांस अपने को स्प्रे नहीं करनी है तो पीछे वाला जो है शाफ्ट को निकाल देंगे तो पीछे वाला सिस्टम अपना बंद हो जाएगा। आगे वाला चलाना तो आगे वाले को चला कर देंगे, पीछे वाला बंद कर देंगे। और जे सिस्टम मैंने इसलिए फिट करवाया, ट्रैक्टर की हाइट होगी बहुत, जे रोड पे पेड़ नीचे होते हैं जैसे, और कोई फसल जैसे रोड पे गिरी हुई है उसको कट करने के लिए जो फिट करवाया हुआ, कट करके अपना ट्रैक्टर साफ निकल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मेन मुख्यतः ये शुरुआत में जब बनी थी, जो नवजोत जी लाए थे इसे, तो सिर्फ ये इसमें स्प्रेयर वाला हिस्सा था, जो पीछे वाली जो हाइड्रोलिक है उससे वो स्प्रेयर वाला सिस्टम है इसका अटैच है। लेकिन इन्हें जब ये लगा कि क्यों ना हम इतने ही संसाधन में, क्योंकि उतना ही डीजल लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, तो इसके साथ इन्होंने ये बहुत अच्छा कर लिया कि उसके पीछे से पूरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम ये आगे भी ले आए, जो इन्होंने अपनी तरफ से अलग से बना लिया। ये पूरा पीछे से ये देखो नीचे से लेके आए हैं, और इसके साथ इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से ये पूरा इनका आगे पूरा खाद वाला जो सेटअप है वो भी डल गया। यानी एक ही चीज में डबल काम इन्होंने कर लिया है, उतने ही संसाधन में और उतने उसमें ही ये इसमें। चलिए, हमारे यहाँ वैसे जनरली स्प्रे का हिसाब है वो ऐसे चलता है कि जो वो मैनुअल नैपसेक स्प्रे होता है जो कमर पे टांग के करते हैं लोग, उसका यहाँ हिसाब चलता है प्रति टंकी के हिसाब से, कहीं 15 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 25 रुपए। तो उसमें यही दिक्कत आ जाती है कि किसान सोचता है कि कम से कम मैं जुगाड़ कर लूं मैं अपना, कि जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें 1 एकड़ में कम से कम जो है 12 टंकी डालनी है, तो वो 12 टंकी नहीं डालेगा, क्योंकि 15 लीटर की टंकी वो कहेगा मेरे तो पर टंकी के हिसाब से पैसा जा रहा है, तो वो उसमें 5 टंकी 6 टंकी में ही कोशिश करते हैं। तो उस वजह से वो उतना इफेक्टिव जो है, उतना असरकारी वो कई बार स्प्रे होता नहीं है और वो परेशान रहते हैं। और इसमें जो है, इसमें इनका सबसे बढ़िया हिसाब है एकड़ का, पानी कितना भी हो, तो क्योंकि पानी फिर ये मिनिमम जो 200 लीटर रखना है वो जरूर रखेंगे, और उसकी वजह से जब ये एकड़ के हिसाब से स्प्रे होगा तो किसान को किसी तरह की समस्या वो नहीं आएगी कि इसके इफेक्टिवनेस में, या कई बार ये सोचते हैं कि जी हमारी दवाई पूरी नहीं हो रही और ये सब नहीं हो रहा, तो वो इसका जो है बहुत बढ़िया काम है, ये सब हो सकता है, तो सबको लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा पहले कि 3-4-5 गाँव के किसान इकट्ठे होकर ले लें, या जैसे यहाँ नवजोत जी के आसपास के जितने किसान है, मुझे लग रहा है ये तो कम से कम अपना पूरा ब्लॉक कवर कर सकते हैं, जब इतना तेज इसकी स्पीड है, तो सब अपना करवाएं, अच्छे से इफेक्टिव भी रहेगा और साथ में टाइम बहुत बचेगा। तो जब स्प्रे और खाद दोनों लगाएंगे तो ये पूरे 1 एकड़ में मुश्किल से 5 से लेकर 10 मिनट में ये पूरा एकड़ कर देगा, और दोनों चीज। नहीं तो अगर आप अलग अलग सोचो तो खाद डालने में पूरा 1 दिन लग जाता है और स्प्रेयर में अलग से लगता है। इससे क्या है कि दोनों चीज एक साथ हो जाती है और 5 से लेकर 10 मिनट में पूरा एकड़ ये निपटा देगा।
किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अब जो मैं अभी खाद डाल के आया हूँ, इसको तीसरे लो में भी चला सकते हैं। इसकी रेंज बढ़ानी है तो उतनी स्पीड करेंगे तो उससे ज्यादा रेंज आएगी। कम से कम 30 फुट जगह एक ही बार में जाएगी। वो एकड़ के मतलब 3 या 4 चक्कर में एकड़ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है सेंटर में, सेंटर का मीन्स ये चारों तरफ खाद फेंकेगा, ठीक है। और उसके बाद बाई चांस लेफ्ट साइड या राइट साइड खाद रह रही है तो फालतू खाद फेंक के क्या फायदा। जिस चीज की जरूरत है वही होनी चाहिए। ये अपना राइट साइड जगह बच रही है तो राइट साइड का पॉइंट कर देंगे, मतलब कि ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में जगह बच रही है तो लेफ्ट साइड कर देंगे खाद जो लेफ्ट साइड पड़े। एक बार जहाँ खाद पड़ी वहां दोबारा डाल के क्या फायदा है। खाद उतनी पड़नी चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। और इसमें एक पॉइंट और है, बताता हूँ जी। इसमें 10 पॉइंट है। एक पॉइंट पे 10 किलो यूरिया ले लीजिए, कहाँ जहाँ कोई भी दवाई खाद हो गई, NPK हो गया, कुछ भी है। एक पॉइंट पे 10 किलो और 10 पॉइंट है तो इसके अपने हो गए 1 क्विंटल। 1 क्विंटल खाद एक बार में गिरा सकते 1 एकड़ में। और इसकी जो क्षमता है 4 क्विंटल। 4 क्विंटल में 8 कट्टे खाद के पड़ जाएंगे, यूरिया हो गया या कोई भी खाद हो गई। और एक बार में ही आप लोड करके 8 कट्टे का मतलब 30 किलो जो एकड़ के हिसाब से डालते तो आप डिवाइड कर लीजिए। एक ही बार में इतनी खाद लोड करके किसान थोड़े टाइम में वर्क कंप्लीट कर लेगा। आइए मैं अपने फार्म का मेरे फार्म का क्या नाम है, कॉमरेड फार्म, कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM, गुजराती हथौड़ा। इसका मीन्स क्या है, किसान। और ये लिखाया हुआ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मतलब किसान और मजदूर साथ में हैं। जब ये साथ में होंगे तो इनके सामने कोई भी रुक नहीं पाएगा। और ये प्रोडक्ट मैं रेंट पे भी चलाता हूँ। किसी भाई को कॉन्टेक्ट करने के लिए ये मेरी इंस्टा ID, फेसबुक ID, स्नैपचैट ID और मेरा यूट्यूब का अकाउंट, व्हाट्सएप कॉल, किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो किसान भाई ने कर सकता है। अगर कोई ये किसान प्रोडक्ट लेने का इच्छुक है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ID और नंबर मैंने आपको बता दिए। आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करिए, आपको पूरी राय दी जाएगी।